हेलो वर्को, वेलकम टू गुरु माँ हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि उनकी फैमिली आपके बारे में क्या सोचती है। ओके, तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और जानना चाहते हैं कि उनके फैमिली में आपके बारे में और इस रिलेशनशिप के बारे में क्या डिस्कशन होता है, कितने सीरियसली इस रिलेशनशिप को कंसिडर किया जाता है, आपको कैसे देखते हैं ओवरऑल ये लोग। तो ये रीडिंग डेफिनेटली उस केस में आपको कुछ मैसेजेस दे सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर वर्गोस। 3 of Wands, the High Priestess, Ace of Wands, the Crown, and the Wild Hunt. Okay. सो हमारे पास है एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स के होने का मतलब है कि ये पर्सन अच्छी तरीके से जानता है कि वो अगर इस रिलेशनशिप को लूज़ करते हैं तो डेफिनेटली वही रिग्रेट करेंगे। नाउ मैं लूज़ करने की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि द वाइल्ड हंट का कार्ड है। सो इस पर्सन को कहीं ना कहीं ये डर है कि दूसरे लोग इस रिलेशनशिप को अप्रूव नहीं करेंगे। नाउ एस ऑफ वॉन्ड्स है तो ऑफकोर्स ये पर्सन जानता है कि आप ही उनके लिए परफेक्ट हैं और वो एक्चुअल कनेक्शन आप ही के साथ फील कर पाते हैं। ये डीप इमोशनल कनेक्शन उन्हें बस आपके ही साथ फील होता है। सो ये डेफिनेटली चाहेंगे कि ये रिलेशनशिप वर्क करे। बट द वाइल्ड हंट ये कह रहा है कि जो भी हुआ वो मतलब मैं बात कर रही हूँ कि ऐसी कोई सिचुएशन है अगर जहाँ पे आपको इग्नोर्ड महसूस हुआ या आपको ऐसा लगा कि ये पर्सन मिक्स सिग्नल्स दे रहा है, क्लियर नहीं है इस रिलेशनशिप को लेके, तो वो इसलिए हुआ क्योंकि बहुत कुछ चल रहा था बैकग्राउंड में और ये जो पीठ पीछे चीज़ें हो रही थी उसका असर उन पर आ रहा था। नाउ द थिंग इज़ कि इनके फैमिली मेम्बर ये चाहते हैं कि वो उनके अकॉर्डिंग फैसले लें। हो सकता है इन्होंने डिस्कशन किया हो इस रिलेशनशिप के बारे में एंड एक सीरियस डिस्कशन किया है। आपके पर्सन ने इस बात को कोई सीक्रेट नहीं रखा है कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं। बट इनके फैमिली मेम्बर्स इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रहे। नॉट लाइक कि सारे ही फैमिली मेम्बर्स ऐसा सोचते हैं क्योंकि द क्रोन का कार्ड है। तो कोई स्पेसिफिक हो सकता है जो ये फील करता है कि उनका कोई राइट है आपके पर्सन के लाइफ पे और वो उन्हें गाइड कर सकते हैं, जैसा चाहे वैसा करवा सकते हैं आपके पर्सन से। सो ये कोई फेमिनिन एनर्जी हो सकती है। लाइक इस कार्ड पे एक फ़ीमेल बनी हुई है तो मैं ये कह रही हूँ। वैसे ये कोई इम्पॉर्टेंट बात नहीं है, इट्स लाइक अ जनरल रीडिंग, तो होने को तो कोई भी हो सकता है। बट ये ऐसा लग रहा है कि कोई फेमिनिन एनर्जी है, कोई फीमेल हो सकती है जैसे ये रिलेशनशिप अच्छा नहीं लगता बिकॉज उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आपका पर्सन उनसे दूर जा रहा है आपकी वजह से। ऑफ कोर्स ये जो फेमिनिन एनर्जी है ये बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है और उन्हें ये पता है कि आपका पर्सन आप में बहुत इंटरेस्टेड है। जिस तरीके से आपका पर्सन आपके बारे में बात करता है और आपकी तरफ प्यार शो करता है, वो इस इंट्यूटिव फीमेल को या फेमिनिन एनर्जी को ऐसा फील करवाती है जैसे कि आपका पर्सन पूरी तरीके से आपसे ऑब्सेस्ड है और आपके क्लोज जाना चाहता है। ओके, और अगर ऐसा होता है तो वो पूरी तरीके से आप पे ही फोकस्ड हो जाएंगे। अगर आप उनके लाइफ में आए तो आप उनकी लाइफ को कंट्रोल करेंगे, आप ही उनके लाइफ का सेंटर बन जाएंगे और बाकी कोई और मायने नहीं रखेगा। सो यहाँ पे कोई बहुत जेलस हो सकता है और ये पर्सन यही फील कर रहा है कि उन्हें इस फैमिली मेम्बर की बातों को सुनने की ज़रूरत है बिकॉज़ ये फैमिली मेम्बर उनके बहुत क्लोज़ है और वो जो भी कह रहे हैं अगर वो नहीं सुनते हैं तो वो एक अच्छे पर्सन नहीं है। सो आपका पर्सन एक बहुत ही बड़ी दुविधा में है, समझ ही नहीं पा रहा कि करे तो क्या करे क्योंकि यहाँ एक 3 ऑफ वॉन्ड्स वाला कार्ड है। तो ये है क्या, तो ये एक जर्नी के बारे में। ओके, ये एक ऐसी जर्नी के बारे में है जो ये पर्सन अभी तक नहीं डिसाइड कर पाया है कि उन्हें करनी है या नहीं। लाइक ये रिलेशनशिप उनके लिए एस ऑफ वॉन्ड्स है, उन्हें ये चाहिए ही चाहिए।
एंड देन यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो उनके क्लोज हैं और चाहते हैं कि वो इस रिलेशनशिप को आगे ना बढ़ाए, और इसलिए आपका पर्सन कंफ्यूज है। द वाइल्ड हंट के कार्ड का मतलब है कि ये पर्सन थोड़ा शॉक भी है। उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि कोई ऐसे रिएक्ट करेगा, कोई ऐसे इस रिलेशनशिप को बिगाड़ना चाहेगा, या कोई ये चाहेगा कि वो अपने मन से अपने लवर को ना चुने। उन्हें लगा था कि इतनी फ्रीडम तो उन्हें है ही कि वो अपनी मर्ज़ी से अपना पार्टनर चुन सकते हैं, पर अब उन्हें लगता है कि ऐसा नहीं है। यहाँ बहुत सारे इफ एंड बट्स हैं और कोई ना कोई उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, तो टैरो आपसे कह रहा है कि अगर आप इनके बिहेवियर को समझ नहीं पा रहे हैं तो वो इसलिए क्योंकि ये पर्सन अभी कंफ्यूज्ड है। उन्हें पता नहीं है कि उन्हें आपके पास आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, तो कितना पास आना चाहिए, क्या वर्क करेगा क्या नहीं। द प्रीस्टेस को सब कुछ पता है। सो अगर आपको कुछ ऑड सा महसूस हो रहा है तो उसकी एक वजह है, और अपने इंट्यूशन को सुनिए। एंड अगर आप कुछ डिस्कस करना चाहते हैं या कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं डायरेक्टली, तो वो भी पूछिए। एंड उसके बाद ही इस रिलेशनशिप में आगे बढ़िए। सो वैसे ही एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर वर्कर्स, Knight of Pentacles, Nine of Pentacles, Three of Chalices, Four of Pentacles and Ace of Wands. Okay. सो हमारे पास है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है तो ये एक ऐसा पर्सन है जो बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है, जल्दी कोई फ़ैसला ले नहीं पाते, और इसीलिए ये आपको भी कंफ्यूज कर देंगे। इन्हें खुद ही नहीं पता है कि इन्हें क्या चाहिए और ये कौन सा डिसीजन लेंगे इन दी एंड, एटलीस्ट कुछ समय तक। नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है तो वो ड्रीम्स देख रहे हैं, वो चाहते हैं ड्रीम्स पूरा करना, पर जब भी वो इस बारे में सोचते हैं कि इसके लिए उन्हें कितना स्ट्रांग होना पड़ेगा, उन्हें कितना एफर्ट करना पड़ेगा, उन्हें कितना इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, तो वो डाउट करने लगते हैं खुद को। उन्हें नहीं लगता कि ये सब वो कर पाएंगे, इनकी कैपेसिटी से बाहर है ये सारी चीज़ है, वो ऐसा फील करते हैं। और फिर फोर ऑफ पेंटिकल्स वाले कार्ड को देखते हैं, सोचते हैं कि क्या वो इन लोगों के सपोर्ट के बिना आगे बढ़ सकते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा हो सकता है कि अगर वो दूसरों के अकॉर्डिंग अपने रिलेशनशिप को चूज़ नहीं करते तो उनका रिलेशनशिप अपने फैमिली मेम्बर से ख़राब होगा, और फिर उसके बाद उन्हें वो सपोर्ट नहीं मिलेगा जो उन्हें चाहिए। एंड आपका पर्सन सोच रहा है कि क्या वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर सर्वाइव कर सकते हैं, क्या इसके लिए वो प्रिपेयर्ड भी है। सो ये सारी चीज़ें उन्हें परेशान करती है और वो सोचते हैं कि क्या ये रिलेशनशिप चल सकता है। एंड अगर ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ता है तो क्या वो खुश रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ एस ऑफ एटम्स का कार्ड है। सो कुछ लोगों के केस में ये भी हो सकता है कि इस पर्सन ने बिल्कुल ही आपसे कम्युनिकेट करना बंद कर दिया हो और आप सोच रहे हैं कि वजह क्या है। वजह कुछ और नहीं है, ये थ्री ऑफ कप्स है, और ये थ्री ऑफ कप्स इनके डिस्कशन को दिखा रहा है इनके फैमिली मेम्बर के साथ। वो फैमिली मेम्बर्स तो इन्हें कह रहे हैं कि ये रिलेशनशिप उनके लिए अच्छा नहीं है। अगर वो अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे तो खुश रहेंगे, अगर ये उन लोगों की एडवाइसेस सुनेंगे तो खुश रहेंगे। सो आपका पर्सन कुछ कंफ्यूज्ड है और समझ नहीं पा रहा कि वो करे तो क्या करें। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। माउंटेन, योर चैलेंजेस आर योर अपॉर्चुनिटीज़ टू ग्रो। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि ये जो चैलेंजेस हैं इन्हें अपॉर्चुनिटीज़ की तरह देखिए, ये आपको ग्रो करने के लिए मिली है और ये अपॉर्चुनिटीज़ आप तक बहुत कुछ लेके आएंगी। सो ट्रुथ को देखिए और इसे अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कीजिए और नेगेटिविटी को कट ऑफ कीजिए बिना किसी हेजिटेशन के। आप एक बेहतर फ्यूचर अट्रैक्ट करेंगे और ख़ुद भी एक बेहतर पर्सन बनेंगे। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि उनकी फैमिली आपके बारे में क्या सोचती है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।